आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में भड़के हिंसा में अभी तक 6 लोगों की मौत हो गई है। हिंसा के बाद कई जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया। नूंह में अब भी कर्फ्यू जारी है। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती है यहां पर। रिपोर्ट आप देखिए 60 सेकंड के अंदर। हरियाणा के गुरुग्राम और नूंह जिले में हुई हिंसा को लेकर राज्य के कई जिलों में अब भी तनाव है। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए 5 अगस्त की आधी रात तक नूंह, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम में मानेसर, पटौदी और सोहना इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। नूंह में भड़की हिंसा के 2 दिन बाद भी कर्फ्यू जारी है। हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अदालत ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। हिंसा को लेकर सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने TV9 भारतवर्ष पर साफ कहा कि सरकार फेल हो गई है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है, न आर्मी कर सकती है, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है और वातावरण समाज में एक सामंजस्य, सद्भाव। नूंह की हिंसा के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली NCR के 23 इलाकों में रैलियां करने का ऐलान किया है। शांति बहाली के लिए सरकार कोशिश कर रही है। सीएम खट्टर के बयान के बाद अब कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई और हिंसा को लेकर कांग्रेस ने क्या कहा, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से क्या कहा, देखिए। नूंह हिंसा को लेकर सियासत गर्म है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग की है। ये सरकार, खट्टर साहब इस जिम्मेदारी को निभाने में असक्षम है और कह रहे हैं कि सबको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो ये नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये हटे, हमें कमान दे। हम दिखाएंगे हरियाणा में 10 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, कोई एक दंगा नहीं हुआ हरियाणा में। नूंह हिंसा को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो घटना हुई है उसको अलग अलग तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। 40 से ज़्यादा FIR हो चुकी है। 100 से ऊपर लोगों को पुलिस कस्टडी में लेकर 90 से ज़्यादा को अरेस्ट भी कर लिया गया है। और जो लोग तोड़फोड़ में शामिल थे, हिंसा फैलाने में शामिल थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार। इधर हरियाणा में हिंसा के बाद पड़ोसी राज्य राजस्थान और यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 11 जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं राजस्थान में अलवर और भरतपुर के कुछ इलाकों में धारा 144 लागू है। हरियाणा में भड़की हिंसा के बाद पड़ोसी राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा से लगे यूपी के 11 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। एडिशनल कमिश्नर ने सभी थानों को सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस को जगह जगह चेकिंग के निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जिले के सभी अधिकारियों को अलर्ट किया गया है और ये कहा गया है कि एक तो इंटेलिजेंस कलेक्शन करें, दूसरा पर्याप्त रिजर्व रखें स्ट्रेटेजिक जगहों पे, तथा जितने भी हमारे इस तरह से कम्युनली सेंसिटिव पॉकेट्स हैं वहाँ लगातार लोग भ्रमणशील हैं और साथ ही साथ सभी संभ्रांत लोगों से बातचीत करते रहें। वहीं राजस्थान में भी अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के सीमा से सटे भरतपुर के 4 इलाकों में मोबाइल सेवा भी बंद है। अलवर के 10 और भरतपुर के 4 इलाकों में धारा 144 लागू की गई है। यूपी और राजस्थान की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। मुंबई के अंधेरी इलाके में पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर किया प्रदर्शन। आरोपियों के खिलाफ यूपी मॉडल की तरह कड़ी कार्रवाई की मांग की। लेकिन इस तरह का प्रदर्शन पूरे कोंकण रेंज में हो रहा है, देश भर के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। क्या आपको लगता है कि जानबूझकर टारगेट किया गया? ये पहले से प्रायोजित था और ये एक उनकी सोची समझी साजिश थी। ये बहुत पहले से चला आ रहा है। आप देखेंगे हिंदुओं का जो भी यात्रा निकलता है उसके ऊपर ये अपने घरों से पत्थर बरसाते हैं और उसके बाद जो भी है, मैं मांग करता हूँ सरकार से कि इनके ऊपर। आपको भी लगता है जानबूझकर? ये 2-3 स्टेट में इसी तरह हुआ है। प्रोग्राम इन्होंने टारगेट करके रखा है। इस तरह से अभी जो इनके जो आतंक जो करते हैं ये लोग राइट्स करते हैं, तो राइट्स करने के बाद जेल में जाके फिर छूट जाते हैं। हमने ये राष्ट्रपति जी के नाम पे ज्ञापन सौंपा है और उनसे आग्रह किया है कि मेवात में जो हिंदू समाज के ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो तुरंत
प्रभाव से रोकना चाहिए। वहाँ की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। की तस्दीक कर रही है कि लोगों में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया गया उसको लेकर नाराजगी है।